नमस्ते सभी भाइयों को। हमारी हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है, इसका आज का टॉपिक है हरियाणा के धार्मिक स्थल। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ज़रूर करना। विद इन अ मंथ मैं ये सीरीज पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते। कालेश्वर महादेव मठ, ये कहाँ है? ये है यमुनानगर में। यमुनानगर में कहाँ है? यमुनानगर में यमुना नदी के तट के पास है। ठीक है। इस मठ में 1980 में साधु संतों द्वारा यज्ञ करवाया गया था। साधु संतों द्वारा यज्ञ करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1980 में। ठीक है। माना जाता है कि यहाँ पर जो गुफाएं है ना, गुफाएं, इसमें कालेश्वर महादेव मठ के पास जो गुफा है, उन गुफाओं के ऊपर चढ़ते हम तो देखते तो यहाँ से कैलाश पर्वत, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ की गुफाओं को हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। और यह विश्व के 12 मठों में से एक प्राचीन मठ है। कौन सा? कालेश्वर महादेव मठ, जो कि कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है। ठीक है। तो अगला जो धार्मिक स्थल आता है वो है कपाल मोचन तीर्थ। ये कहाँ है? ये है बिलासपुर में। बिलासपुर में कहाँ है? बिलासपुर में यमुनानगर के में है। कहाँ है? बिलासपुर। बिलासपुर में कहाँ है? यमुनानगर में है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सोम सरोवर। इसका दूसरा नाम सोम सरोवर है। ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 3 अग्नि कुंड बनवाए थे। क्या बनवाए थे? 3 अग्नि कुंड। कहाँ पे? कपाल मोचन में। उत्तरी दिशा का जो अग्नि कुंड पलास है, उत्तरी दिशा का जो अग्नि कुंड है वो है पलास, और दक्षिण दिशा का अग्नि कुंड कपाल मोचन, तथा तीसरे को त्रिमोचन नाम दिया गया है। ठीक है। तो कहाँ है कपाल मोचन? बिलासपुर में। बिलासपुर में कहाँ? यमुनानगर में। इसका दूसरा नाम क्या है? सोम सरोवर है। और ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 3 अग्नि कुंड बनाए है। इस सरोवर में स्नान करने से सभी के दोष दूर हो जाते हैं। इस सरोवर में स्नान करने से सभी के दोष दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट धार्मिक स्थल है सूर्य कुंड। ये कहाँ है? ये बिलासपुर यमुनानगर में है। बिलासपुर यमुनानगर के पूर्व में। बिलासपुर यमुनानगर। ठीक है। माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है? वो है सूर्य कुंड में। ठीक है। तोमर वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया कुंड है ये। कौन सा? सूर्य कुंड किसके द्वारा बनाया गया है? तोमर वंश के राजाओं के द्वारा। कहाँ है? बिलासपुर यमुनानगर में। और क्या माना जाता है? यहाँ पे स्नान करने से जिन स्त्रियों को वो बच्चे संतान नहीं होते, उनको संतान हो जाती है। फिर आता है गुरुद्वारा कपाल मोचन। गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये कहाँ है? ये बिलासपुर में है। बिलासपुर में कहाँ? यमुनानगर में है। ठीक है। बिलासपुर में यमुनानगर में। इसे गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट भी कहा जाता है। किसको? गुरुद्वारा कपाल मोचन को क्या कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट। 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद, किससे? 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ 52 दिन तक रुके थे और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। तो कहाँ धोए थे? गुरुद्वारा कपाल मोचन में। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ? यमुनानगर में है। ठीक है। और यहाँ पे जब 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे कितने दिन रुके थे? 52 दिन रुके थे। इसके बाद का धार्मिक स्थल आता है सती का तालाब। क्या? सती का तालाब। ये कहाँ? ये होडल। होडल में कहाँ? पलवल में। होडल में कहाँ? पलवल में। यहाँ पर सती रमणी की याद में जनवरी व अप्रैल महीने में मेला लगता है। तो सती रमणी की याद में कहाँ पर मेला लगता है? सती के तालाब, जो कि कहाँ है? होडल पलवल में। कौन से महीने में लगता है? जनवरी व अप्रैल के महीने में। इसके बाद का जो धार्मिक स्थल आता है वो है पंचवटी तीर्थ। कौन सा? पंचवटी तीर्थ। ये कहाँ है? ये है पलवल में। पैसे पंचवटी तीर्थ, पैसे पलवल। ठीक है। यहाँ और ये पांडवों से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? पांडवों से। ऐसा क्यों? यहाँ पर एक पुराना तालाब है। ठीक है। जिसे द्रौपदी घाट भी कहा जाता है। यहाँ पे एक पुराना तालाब है जिसे द्रौपदी घाट कहा जाता है, क्योंकि अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ पे विश्राम किया था। पंचवटी तीर्थ कहाँ है? पलवल में है। पांडवों से जुड़ा है। पांडवों से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि अज्ञातवास के समय उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। और यहाँ पे एक पुराना तालाब है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे द्रौपदी घाट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट धार्मिक स्थल है, ये है सर्पदवी। क्या? सर्पदवी। ये कहाँ? ये है जींद में है।
तथा महाभारत काल में इसे सर्प दमन कहा जाता था। सॉरी, महाभारत काल में इसे क्या कहा जाता था? महाभारत काल में इसे सर्प दमन कहा जाता था। यहाँ पर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सर्प दमन यज्ञ करवाया था। ठीक है, अगला धार्मिक स्थल है हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ कहाँ है? ये सफीदोजिंद के पास हटगांव में। कहाँ है? सफीदोजिंद के पास हटगांव में है। ठीक है, यह एक पवित्र सरोवर है जिसमें माना जाता है कि 68 तीर्थ की शक्ति निहित है। ठीक है, कितने? 68 तीर्थ स्थलों की शक्ति निहित है। यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सावन के आखिरी महीने रविवार को क्या लगता है? मेला। कहाँ लगता है? हटकेश्वर तीर्थ में। हटकेश्वर तीर्थ का है सफीदोजिंद में है। यह एक पवित्र सरोवर है। ठीक है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और सावन के महीने के आखिरी रविवार को यहाँ पे क्या लगता है? मेला। अगला धार्मिक स्थल है पांडुपिंडारा। क्या? पांडुपिंडारा। पांडुपिंडारा कहाँ है? पांडुपिंडारा है जिंद में। पांडुपिंडारा कहाँ है? पांडुपिंडारा जिंद में है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों को यहाँ क्या दिया था? पिंडदान। पांडुपिंडारा कहाँ है? जिंद में है। और महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ था तो पांडवों ने यहाँ पे क्या दिया था अपने पूर्वजों को? पिंडदान। इसे लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हरिद्वार। यहाँ पर अमावस्या का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अमावस्या का। अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? पांडुपिंडारा में। पांडुपिंडारा कहाँ है? जिंद में है। और पांडुपिंडारा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंडदान दिया था। ठीक है, अगला धार्मिक स्थल है धमताना साहिब गुरुद्वारा। कौन सा? धमतान साहिब गुरुद्वारा। यह नरवाना जिंद में है। यहाँ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है ये? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह से जुड़ा हुआ है ये। तो नेक्स्ट तीर्थ, वो धार्मिक तीर्थ स्थल है हंस हेडर तीर्थ। क्या? हंस हेडर तीर्थ। ये कहाँ? ये नरवाना जिंद के पास है। यहाँ पर कपिल मुनि के पिता कृदम ऋषि ने तपस्या की थी। कहाँ है? नरवाना जिंद में है। और कपिल मुनि के पिता ने क्या की थी? तपस्या। और भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर सबसे पहले यहीं प्रकट हुए थे। यहाँ पे कौन प्रकट हुए थे? भगवान ब्रह्मा। तो ये हंस हेडर तीर्थ कहाँ है? ये है नरवाना जिंद में। पुष्कर तीर्थ ये कहाँ है? ये जिंद के पोखरी गांव में। कहाँ है? जिंद के पोखरी गांव में। पुष्कर तीर्थ कहाँ है? जिंद के पोखरी गांव में है। ठीक है, जिंद के पोखरी गांव में क्या है? पुष्कर तीर्थ। अब है वराह तीर्थ। ये कहाँ है? ये जिंद के वराह गांव में। कहाँ है? जिंद के वराह गांव में। माना जाता है, क्या माना जाता है? कि विष्णु भगवान के 12वें अवतार यहीं से प्रकट हुए थे। विष्णु भगवान के कौन से अवतार यहाँ से प्रकट हुए थे? 12वें। ठीक है, कहाँ पर? वरा तीर्थ। ये कहाँ है? जिंद के वरा गांव में। अगला धार्मिक स्थल है जामिनी तीर्थ, जो कि कहाँ है? जिंद के जामिनी गांव में। कहाँ है? जिंद के जामिनी गांव में। यहाँ पर क्या किया था? भगवान परशुराम के पिता जगदम्बनी ने ऋषि ने तपस्या की थी। किसने? भगवान परशुराम के पिता ने यहाँ पे तपस्या की थी। नेक्स्ट धार्मिक स्थल है रामराय। रामराय कहाँ है? ये जिंद में है। ठीक है, माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के समय सीता व लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पे आए थे। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। 21 ग्राम नगर यहीं पे है। कौन सा ग्राम नगर? 21 ग्राम नगर यहीं पे है। महाभारत काल में जो राजा थे कौन से थे? इक्ष्वाकु। ये उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जहां महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन छिप गया था। कहाँ छिप गया था? ढूंढुआ तीर्थ। कौन सा? ढूंढुआ तीर्थ। अगला गुरुद्वारा है गुरुद्वारा नीम साहिब। ये कहाँ है? ये कैथल में है। कहाँ है? कैथल में। और सिखों के 9वें गुरु कौन? गुरु तेग बहादुर सिंह से जुड़ा हुआ है। गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से अनेक बीमारियों को ठीक करते हैं, ऐसा यहाँ की मान्यता है। कहाँ पे? गुरुद्वारा नीम साहिब। कहाँ है? कैथल में है। और कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी से। ठीक है, तो अगला धार्मिक स्थल है नवग्रह कुंड। क्या? नवग्रह कुंड। ये कहाँ? ये कैथल में है। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड के कारण कैथल को छोटे काशी भी कहा जाता है।
नवग्रह कुंडों की स्थापना श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर जी ने करवाई थी। किसने? युधिष्ठिर ने करवाई थी। किसके कहने पर? श्री कृष्ण जी के कहने पर। इसके बाद आता है धार्मिक स्थल बाबा लदाना, जो कि कहाँ है? कैथल के लदाना गांव में। कहाँ है? कैथल के लदाना गांव में। कौन सा है? बाबा लदाना। फिर आता है सीवन, ये कहाँ है? ये भी कैथल में है। कहाँ है? कैथल में। महाभारत व पुराणों की स्थिति इसी के समीप है। किसके पास है? महाभारत और पुराणों की जो स्थिरता है इसी के समीप है। इसी कारण इसी का नाम सीवन पड़ा है। ठीक है, इसका नाम सीवन क्यों पड़ा है? क्योंकि महाभारत और पुराणों की स्थिरता इसी के समीप है। अगला तीर्थ, अगला सॉरी धार्मिक स्थल आता है पेहुआ। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? कुरुक्षेत्र में है। कौन? पेहुआ। ये अत्यंत प्राचीन नदी कौन सी? सरस्वती नदी के किनारे पर है। कौन सी प्राचीन नदी? सरस्वती नदी, उसके किनारे पर है। कौन? पेहुआ। ठीक है, यहाँ राजा पृथु ने अपने पिता को जल अर्पण किया था। किसको जल अर्पण किया था? अपने पिता को। किसने किया था? राजा पृथु ने। इसी तीर्थ का महत्व बिहार के गया में भी है। इस तीर्थ का महत्व बिहार के गया में भी है। फिर आता है बाणगंगा। बाणगंगा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में कहाँ है? नरका तारी गांव में। और इसी स्थान पर बाणगंगा भी है। बाणगंगा कहाँ है? जहां पे कुरुक्षेत्र का नरकातारी गांव है। सॉरी, बहुत खांसी सी आ रही है। यहां पर अर्जुन ने धरती में तीर बाण मारकर भीष्म पितामह जी को पानी पिलाया था और उनकी प्यास बुझाई थी। कहाँ? बाणगंगा में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के नरकातारी गांव के पास है। कुरुक्षेत्र का नरकातारी गांव में है। चंद्रकूप, ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने करवाया था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने किसका निर्माण करवाया था? चंद्रकूप का करवाया था। और चंद्रकूप कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। अगला जो धार्मिक स्थल आता है वो है बाबा काली कमली वाले का डेरा। कौन सा? बाबा काली कमली वाले का डेरा। और ये कहाँ? ये कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने करवाया था। किसने? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। इस क्षेत्र को कमली वाले के नाम से जाना जाता है। किसको? बाबा कमली वाले के डेरा को, जो कि कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। फिर आता है सनहित सरोवर। ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। क्या है? सनहित सरोवर। सनहित सरोवर के बारे में मान्यता है कि यहाँ 7 नदियों का मिलन है। 7 नदियों का मिलन कहाँ है? सनहित सरोवर में। सनहित सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। इस सरोवर के जल में अमावस्या को स्नान करने से पुण्यकारी माना जाता है। क्या पुण्यकारी माना जाता है? पुण्यकारी माना जाता है कि जो इस सरोवर है, कौन सा सरोवर? सनित सरोवर, यहाँ पे स्नान किया जाता है। कब किया जाता है? अमावस्या को। ठीक, अमावस्या को यहाँ पर स्नान करना पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी इसी सरोवर को माना जाता है। फिर आता है वाल्मीकि तीर्थ। ये कहाँ है? ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। यहाँ पर लक्ष्मणगिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। किसने? लक्ष्मणगिरी महाराज ने। तो वाल्मीकि तीर्थ कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है और यहाँ पे लक्ष्मणगिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। फिर आता है ब्रह्म सरोवर। ये कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण राजा क्रू ने करवाया था। किसने करवाया था? क्रू ने। किसका निर्माण करवाया था? ब्रह्म सरोवर का। वामन पुराण व मत्स्य पुराण में यहाँ पर स्नान करना बहुत पवित्र माना गया है। वामन पुराण और मत्स्य पुराण में क्या बताया गया है? कि यहाँ पर स्नान करना बहुत ही पवित्र है। सूर्य ग्रहण के समय लाखों यात्री यहाँ आते हैं। लाखों यात्री यहाँ कब आते हैं? सूर्य ग्रहण के समय। इस सरोवर का उल्लेख अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबे हिंद में भी किया है। किस किताब में किया है? किताबे हिंद में किया है। यह चारों ओर से पक्का और पवित्र सरोवर है। ठीक, कालेश्वर तीर्थ। ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर रामायण काल में रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी। ठीक है, कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। फिर आता है कुबेर तीर्थ। ये कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर कुबेर ने यज्ञ करवाया था तथा चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। कौन सा? कुबेर तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है।
किससे जुड़ा हुआ है? चैतन्य महाप्रभु से। फिर आता है गौड़िया मठ, ठीक है, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक, कहाँ? कुरुक्षेत्र में, तथा चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। इसके बाद धार्मिक स्थल आता है कामोदा तीर्थ, ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में, और इसका संबंध कहाँ से है? महाभारत के काल के काम्य कवन से है। किससे? काम्य कवन से। इसके बाद आता है राजघाट गुरुद्वारा, क्या? राजघाट गुरुद्वारा, ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में, कहाँ? कुरुक्षेत्र में, तथा गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? गुरु गोविंद सिंह जी से, ठीक है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर कब आए थे? सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है। इस अगला धार्मिक स्थल है गुरुद्वारा छठी पातशाही, ये कहाँ है? ये सन्निहित कुरुक्षेत्र के पास है। कहाँ है? सन्निहित कुरुक्षेत्र के पास है। उसके बाद का जो धार्मिक स्थल आता है वो आता है ढोसी तीर्थ स्थल, ये कहाँ है? ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है, तथा महर्षि च्यवन की तपोभूमि है। महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि है, यहाँ पर च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी। तो अगला धार्मिक स्थल है अस्थल भोर, ये कहाँ है? ये रोहतक में है। यह तीर्थ स्थान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जैन धर्म गुरु पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। किसकी? पार्श्वनाथ जी की मूर्ति। इस स्थल पर कनफटे साधु रहते हैं, ठीक है। यह साधु गोरखनाथ को अपना प्रथम गुरु मानते हैं। ये साधु गुरु गोरखनाथ को अपना पहला गुरु मानते हैं। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में सियालकोट के पूर्ण भगत चौरंगीनाथ ने की थी, ठीक है। इसका पुनर्निर्माण बाबा मस्तनाथ ने करवाया था। स्थापना किसने करवाई थी? ये भगत चौरंगीनाथ ने। पुनर्निर्माण बाबा मस्तनाथ ने। किसका? अस्थल भोर का। गुरुद्वारा लाखन मांजरा, गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये कहाँ है? ये रोहतक में है। यहाँ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से जुड़ा हुआ है। किससे? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से। यहाँ पर तेग बहादुर जी जब दिल्ली में शहीदी देने के समय जाते थे तो 13 दिन तक यहाँ पे रुके थे, ठीक है। यहाँ पर फाल्गुन की पूर्णिमा को होली के दिन मेला लगता है। इसके बाद आता है देवसर, देवसर कहाँ है? भिवानी में है। देवसर कहाँ है? भिवानी में है, तथा दुर्गा माता से जुड़ा हुआ है। दुर्गा माता से क्या जुड़ा हुआ है? देवसर, जो कि भिवानी में है। इसके बाद आता है धनाना, क्या? धनाना, ये भी भिवानी में है, तथा शीतला माता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद का धार्मिक स्थल है तोशाम तीर्थ, क्या? तोशाम तीर्थ, ये कहाँ है? ये भिवानी में है। यहाँ पर पानी के 8 कुंड बने हुए हैं। इनमें से सबसे सुंदर कुंड को पंच तीर्थ या पांडव तीर्थ कहा गया है। टोटल कितने ये कुंड है? 8 कुंड है। सबसे सुंदर कुंड को पंच तीर्थ या पांडव तीर्थ कहा गया है। तो आज की क्लास खत्म होती है यहाँ पे। अगर आपको पसंद आई हो ये क्लास तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।